खमागणी दोस्तों, मैं हेमलता सिंह गहलोत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल हाड़ौती की बाइसा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बाइसा के द्वारा प्रस्तुत की गई एक प्यारी सी कविता। जाहिर सी बात है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही एक तो इंफॉर्मेटिव था और ये बहुत ज़रूरी भी है। आज के जनरेशन को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की मेंटालिटी इतनी ऐसी बन चुकी है कि जैसा कि आप लोगों को दीदी ने बताया, सेम ये न्यू जनरेशन है और उसकी मेंटालिटी सेम यही है। इतनी डिस्ट्रैक्शंस उनके पास आ चुकी हैं कि बस उनको लगने लगा है कि ये सब तो वेस्ट है, और इसके बारे में आपको बहुत जानकारी मिल चुकी है। तो मैं आज इस कार्यक्रम के लिए एक कविता तैयार करके लाई हूँ और ये महिला सशक्तिकरण के लिए ही है। तो मेरे सामने आप सभी श्रोता जो बैठे हैं, इन सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरी इस 3-4 मिनट की कविता से कुछ लेकर जाएं या ना जाएं, मगर एक विचार जरूर लेकर जाइएगा कि आपको अपनी बेटियों को इतना सक्षम और सबल बनाना है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे कोई कृष्णा फिर से नहीं आने वाले रक्षा के लिए। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम कीर्ति हाड़ा है और मैं क्लास 10वीं की छात्रा हूँ। मैं महाभारती स्कूल में पढ़ती हूँ, स्वामी विवेकानंद नगर, यहाँ से दूर है। मेरी कविता का शीर्षक है कृष्ण कहाँ तक आएंगे। इस युग में दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी हैं, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों से कोमल मूरत को कर देंगे पर में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में शार शार। अरे रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पे तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अतक प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके जो तुम पे आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। और क्यों नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे। मैं इसलिए नहीं कह रही कि हमारे कृष्ण हमारी सहायता करना नहीं आएंगे, हमारे कान्हा हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन वह भी हमें कमजोर नहीं बनाना चाहते। कान्हा को काम बहुत से हैं, कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी रात तक के भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सरपंच जन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। अरे तरसेंगे वो लोग कब तक गोविंद गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बरसाएंगे वो फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, माँ समर का व्यू बेद अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो कामिनी सुनो दामिनी, रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। कि पैदा होते ही बच्चे के हाथ में क्या थमानी जाती है, गुड़िया थमाती है, लेकिन दूसरे हाथ में तलवार थमाना भूल जाते हैं। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल की नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पे भारी हो। वो स्त्री जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है, वो सब कुछ हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। गुड़िया जैसे शोक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल की नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पे भारी हो। मत रोको अभिलाषा को है श्रृंगारों पर टोक नहीं, तुम कलिका हो इस सुखपन की है कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो नृत्य नचाती धारों पे। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का अंतिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। अंतिम बंद देना चाहती हूँ, संवेदना का बंद देना चाहती हूँ।
आप सभी को जैसा पता होगा, एक केस है, थोड़ा सा पुराना है, निर्भया का। निर्भया की माता जी को 8 वर्ष लगे इंसाफ दिलाने में। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल के जख्मों पे नमक लगाएगी। अरे थक घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, और माँ बापों के करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। अरे किसी निर्भया को मुक्ति में कुल 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हाड़ौती की बाइसा के साथ।